श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या है 13। ध्यान से सुनिएगा आप सभी। अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागशः समुनिष्ठतस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम्। ध्यान से सुनिए अनुवाद। अतः द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सारे विश्व में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रम में विभक्त है। 4 वर्ण हैं: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। इनके नाम हैं विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इन संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग सियाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि भगवद गीता 4.13 में भी हुई है। मेरे साथ प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपाद कृष्ण कृष्ण गोपाल कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का बहुत सुंदर श्लोक है, तो इसलिए हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो हम प्रयास ही कर सकते हैं कि हम इतने भक्ति में एडवांस तो है नहीं, है ना। तो हम प्रयास कर सकते हैं, जैसे सुना है हमने, श्रवण किया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर
हमारा जो आज का जो समाज है उसकी झलक इसमें दिखती है। तात्पर्य में लिखा गया है, सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्ण और 4 आश्रमों में विभक्त है, जो आज नहीं है। आज ये सब देखने को नहीं मिलता। और आगे क्या कहा, बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग, 4 वर्ग हैं। ये अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। तो हम देखते हैं कि आज का जो समाज है, आज का जो दौर है, वर्तमान स्थिति जो है, जो आजकल के हालात हैं बहुत बुरे हैं। और हम थोड़ा सर्च करें इसके ऊपर, थोड़ा ध्यान लगाएं, थोड़ा समझने की कोशिश करें, वो ये देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से भारत में, बल्कि पूरे विश्व में जो मानसिक रोगी हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी है। बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है मानसिक रोगों की, जो रोगी हैं उनकी संख्या। तो जो वर्तमान सिनेरियो है, अगर हम उसको देखें तो पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में 30 करोड़, कितने, 30 करोड़ लोग हैं जो मानसिक रोगी हैं। पूरे विश्व में 30 करोड़, और जिसमें भारत में ही 5 करोड़ हैं। मतलब 5 करोड़ भारत में मानसिक रोगी हैं, 1/6 यानी 16%। ऐसा क्यों है? 16% मतलब एक 1/6%, 5 करोड़ हमारी आबादी में ऐसे लोग हैं जो मानसिक रोगी हैं, मानसिक पीड़ित हैं सारे। और जो अगर मानसिक लोग पीड़ित होंगे, मानसिक तनाव में रहेंगे, मानसिक रोगी होंगे, तो क्या होगा? आत्महत्याएं ज़्यादा होती हैं ऐसी स्थिति में। आज देखते हैं हम लोग कितने, आए दिन रोज़मर्रा टीवी में हम देखते हैं, सुनते हैं कि आज इस शहर में इतनों ने सुसाइड किया, किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई के बोझ के चलते कर लिया, किसी ने अपने ऑफिस की टेंशन के चलते कर लिया, किसी ने बीमारी के चलते कर लिया। मतलब कि आए दिन लोग जो है विश्व में आत्महत्याओं की जो है संख्या बढ़ती जा रही है। बताया गया है पूरे विश्व में प्रति वर्ष जो है 8 लाख लोग मरते हैं आत्महत्या के द्वारा, 8 लाख लोग। और भारत में ये ही जो संख्या है वो है 1.35 लाख। यानी अगर देखा जाए तो 371 सुसाइड प्रतिदिन भारत में होते हैं। कितने? 371 सुसाइड प्रतिदिन भारत में होते हैं। और हम इसको अगर देखें घंटे में, तो 1 घंटे में 15 लोग सुसाइड करते हैं। 15 लोग, मतलब हम 8 से 9 सत्संग करेंगे, इतने में 1 घंटे में 15 लोग सुसाइड कर चुके होंगे भारत में। ये हमारा भारत की स्थिति है कि 15 लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो हमने तकनीकी तौर पे बहुत सारी हमने उन्नतियां करी हैं, बहुत अचीवमेंट्स हमने हासिल करी हैं। कितने एजुकेशन सिस्टम हमारे हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास। बताया गया है पूरे भारत में 15,000 कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं। 55,000, हाँ 55,000 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में। एक एवरेज बता रहा हूँ आपको, जिसमें हर साल 14 लाख जो है बच्चे एडमिशन होते हैं और 5 लाख बच्चे पास आउट होते हैं डिग्री लेके, जिसमें 1.5 लाख बच्चों को जो मिलती है। 3.5 लाख का क्या होता है? 3.5 लाख बेरोजगार। इसलिए क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होती है ना, इसलिए लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। जब बच्चों के पास डिग्री है, जो भी नहीं है, 5 लाख पास आउट हो रहे हैं और उसमें से 1.5 लाख नौकरी हैं।
तो बाकी क्या करेंगे फिर? गलत काम, गलत रास्ते पे चलेंगे। यही कारण है इसका। और स्कूलों की हालत इतनी गंदी है आज। हम देखते हैं बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बड़ी बड़ी सिटी में के देखते हैं कि बच्चे इवन 45-50% बच्चे तो स्कूल लाइफ में ही ड्रिंक करना, शराब पीना शुरू कर देते हैं। और 55% जो टीन एजर्स होते हैं, 13 से 19 साल के बच्चे, वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। ये आम स्कूलों में देखा गया है। ये हालत है आज। तो इसका कारण क्या है, ये श्लोक बताता है। मैं ये बातें इसलिए रखी सामने आपके, ताकि बता सकूं कि क्या वजह है, हम इतने नीचे कैसे गिरे, क्यों हम अपना वर्णाश्रम धर्म, अपनी वैदिक संस्कृति को छोड़ा तो ये हालत हुई हमारी। तो इसका कारण क्या है? परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज एक किताब लिखते हैं, मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया। एक किताब, बड़ी अच्छी किताब है, भारतीय नवयुवकों को संदेश के नाम से किताब है। उसमें उन्होंने 6 कारण लिखे हैं कि हम क्यों, हमारा पतन हुआ, भारत का पतन क्यों हुआ। तो भारत के पतन के 6 कारण लिखे उन्होंने। इन कारणों से ही भारत का पतन हुआ है। वो पहला कारण लिखते हैं, पहला कारण है ब्राह्मणों का पतन। पहला लिखा ब्राह्मणों का पतन। क्यों? रीजन क्या है? सिर्फ तथाकथित शास्त्र पढ़ के, शास्त्रों को सही से ना समझ के सिर्फ रिचुअल्स को ही फॉलो करते थे। सिर्फ रिचुअल्स को फॉलो करना, उनका मर्म नहीं जानना, भगवान की भक्ति से कोई सारोकार नहीं। सिर्फ कर्मकांड करना, रिचुअल्स फॉलो करना, शोषण करना लोगों का। कभी हम अगर आप जाएँ, कभी आपको मौका मिले दक्षिण भारत जाने का, साउथ इंडिया जाने का, जैसे पीछे मैं गया था, मैं पिछले 5-6 साल पहले गया, तो 1 महीना रहा वहाँ पे। मैंने देखा साउथ इंडिया में हर 1 किलोमीटर के बाद चर्च है। हर 1 किलोमीटर के बाद चर्च है। क्या वजह है इसकी? तो काफ़ी पता किया, लोगों से पूछे, फिर भक्ति भी आपस में डिस्कस करते हैं। तो कारण ये क्या बताया, जो नीच जाति के लोग थे, जिनको नीच कहते हैं, शूद्र जाति के लोग थे, उनका शोषण हुआ। तो बगावत करी, उन्होंने उस धर्म को छोड़ दिया। और कोई आपको बार बार टॉर्चर करे, आपको नीच समझे, आप जिस कुएं से हम पानी भरते हैं उस कुएं से आप पानी नहीं भर सकते, जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में आप नहीं पढ़ सकते, इतना शोषण कर दिया जाए, मंदिर में आप नहीं जा सकते, तो फिर मैं हिंदू रह के फ़ायदा क्या मेरा? मैं हिंदू होकर भी हिंदू नहीं हूँ, तो क्यों ना मैं क्रिश्चियन धर्म को अपना लूँ। तो वहाँ पे इसके चलते लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए सारे। जब ब्राह्मणों ने अपना वैदिक सभ्यता का पालन करना छोड़ दिया, शास्त्रों का अध्ययन करना छोड़ दिया और तथाकथित रिचुअल्स के ऊपर लग गए, सिर्फ यज्ञ करना, यज्ञ का मतलब नहीं है, ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं उनको मतलब नहीं रहा। जब ब्राह्मणों ने अपने संस्कार छोड़ दिए तो दूसरा कारण उठा क्षत्रिय। फिर क्षत्रिय जो थे, राजा लोग जो थे, क्षत्रिय जो योद्धा वर्ग थे, उन्होंने ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया। तब ब्राह्मणी पथ से भ्रष्ट हो गया तो हम इनको क्यों फॉलो करें। जब ब्राह्मण पथ भ्रष्ट हुआ तो क्षत्रिय निरंकुश हो गए, अपने मन से शासन करने लगे, और अपने मन से शासन करने लगे तो क्या किया उन्होंने? वैश्यों का शोषण किया, बेवजह उनको टैक्स लगाने शुरू कर दिए, कर वसूलने शुरू कर दिए। जो कर वसूलने शुरू किए तो व्यापारी वर्ग जो था वैश्य, वो दुखी हो गया। तो कह रहा अगर हमारा शोषण हो रहा तो हम नीचे वाले का शोषण क्यों ना करें। तो उन्होंने शूद्रों का शोषण शुरू कर दिया। तो पूरा क्रम है ये, पूरा क्रम है ये। हम देखते हैं हमारे श्रीपाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण कुल में पैदा थे। ये सारस्वत ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा कुल माना गया है। ये इस कुल में पैदा थे ये दोनों, ब्राह्मण कुल में। पर हुआ क्या, यवनों का शासन था तो यवनों के यहाँ नौकरी करते थे, इसलिए शूद्र कहलाए। जब स्वरूप और सनातन चैतन्य महाप्रभु से मिले तो अपने आप को बड़ा दीन समझा उन्होंने, बड़ा हीन माना अपने आप को कि हम तो कुल से भ्रष्ट हो चुके हैं, हमारा लोगों ने त्याग कर दिया क्योंकि हमने एक मुसलमान की नौकरी करी है। तो वैदिक एजुकेशन हमें ये बताती है कि इंसान अपने गुणों के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर ही जाना जाता था। रूप और सनातन एक उच्च कुल में पैदा होने के बाद गलत कामों में लग गए तो उनको शूद्र कहा गया।
ये देखा जाता था कि हमारा संघ किसके साथ है, हमारे कार्य क्या हैं। धीरे धीरे ये ही जो वर्णाश्रम धर्म था ये जातिवाद में बदल गया। जातिवाद कहीं नहीं थी, शास्त्र पढ़ी, जातिवाद कहीं नहीं है। वहाँ वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जातिवाद कहीं नहीं है शास्त्र में, किसी वेद किसी पुराण किसी उपनिषद में नहीं है। तो ये ही वर्णाश्रम धर्मवाद में जातिवाद में जब बदल गया तो समाज में अव्यवस्था फैल गई। फिर उसके बाद तो जब ब्राह्मणों का अगर पतन होता है तो शिक्षा का स्तर गिर जाता है नीचे, क्योंकि ब्राह्मण कौन होते थे, टीचर होते थे, सिर्फ ब्राह्मण ज्ञान देते थे। तो जब ब्राह्मणों का पतन हुआ तो शिक्षा का स्तर नीचे गिर गया। और आज की जो शिक्षा है और पहले की जो शिक्षा है, शिक्षा का मतलब होता था हमारा हृदय परिवर्तित हो, है ना, हमारा हृदय शुद्ध हो। पर आज की शिक्षा का मकसद क्या है, हमारी शिक्षा का मकसद है आज की डिग्री हासिल करना। बस हमें डिग्री चाहिए, चरित्र पे हम ध्यान नहीं देते, हमारा डिग्री हाथ में होनी चाहिए। इवन आजकल के माता पिता भी ऐसे हैं, टेंशन माता पिता को रहती है कि क्या होगा हमारे बच्चों का, क्या होगा हमारे बच्चों का, अच्छी डिग्री होगी, अच्छी नौकरी तब मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी पत्नी तब मिलेगी। शुरू से ही गोल बना लिया बच्चे ने कि मुझे एक डिग्री चाहिए, बस एक जॉब चाहिए। बस लक्ष्य हमारा, गोल क्या है, जॉब है, करेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है हमारा आज को लाइफ में। लक्ष्य बदल गया हमारा। तो जब लक्ष्य ही क्लियर हो तो इंसान पथ भ्रष्ट हो जाता है। तो पहला कारण क्या था, ब्राह्मणों का पतन। दूसरा कारण है भारत पर मुगलों के आक्रमण। मुस्लिम आए भारत में, मुगल आए, उन्होंने कितना भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, मंदिर तोड़ दिए, शास्त्रों को जला डाला, गायों का वध कर दिया, जबरन लोगों को मुसलमान बनाया, कन्वर्ट किया उनको, स्त्रियों का बलात्कार किया। जितना शोषण अंग्रेजों ने नहीं किया उससे ज़्यादा शोषण भारत का मुसलमानों ने किया है, मुसलमान ने किया है। तो हमारी संस्कृति में आज भी आप देखते हैं मुसलमानों का प्रभाव ज़्यादा है, हमारे बोलचाल में मुसलमानों का प्रभाव ज़्यादा है, हमारी एजुकेशन में हमारा देखते हैं कि मुसलमानों का प्रभाव ज़्यादा है। हम आधे से ज़्यादा शब्द मुस्लिम शब्द बोलते हैं, आधे से ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा इसके ऊपर। हम पहनाते, इवन हमारा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बिल्डिंग के काफ़ी हम प्रभावित हुए उसके बाद। तीसरा कारण, ब्रिटिशर आए हमारे भारत पर। 100 साल तक प्रयास किया ब्रिटिशर ने, अंग्रेजों ने हमारे भारत पर शासन करने का, पर कामयाब नहीं हुए। इसका कारण क्या था? इसका कारण उन्होंने देखा कि यहाँ की जो वैदिक एजुकेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। 100 साल तक उन्होंने अध्ययन किया पर शासन कर नहीं पा रहे थे। वो क्यों नहीं कर पा रहे थे? हमारी एजुकेशन को लेके, कि इनकी जो वैदिक एजुकेशन है, इनकी संस्कृति है, इससे हार रहे थे वो बार बार। तो इंडोलॉजिस्ट कहते हैं ना, जो आए वहाँ पे, जो इंडिया की स्टडी करी उन्होंने, इंडिया का अध्ययन किया कि कैसे हम भारत को गुलाम बनाएं, क्या है। तो उन्होंने भेजा अलेक्जेंडर डफ, बाकी डफरी था वो। तो अलेक्जेंडर डफ जब आया, उसने भारत की संस्कृति पे काफ़ी अध्ययन किया, उसने काफ़ी प्रयास किया बदलने का और कामयाबी हुआ काफ़ी तक। उसके बाद फिर विलियम जोमस आया। कहते हैं विलियम जोमस था जो है, उसको 16 भाषाओं का ज्ञान था, 16 भाषाएं। उसकी लाइफ का एक ही गोल था कि मुझे भारत की संस्कृति को ख़त्म करना है, भारत के लोगों का, उनकी अपनी एजुकेशन, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर से विश्वास उठाना है, श्रद्धा ख़त्म करनी है। उसका एक ही गोल था लाइफ का। फिर एच विलियम आया एक। तो एच विलियम जो था वो इतना अच्छा वैदिक संस्कृति का खंडन करने में एक्सपर्ट हुआ। उसने आया यहाँ, वैदिक एजुकेशन सीखी, शास्त्रों का अध्ययन किया और
शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही क्या साबित किया उसने कि आपकी किताबें जीरो हैं। पूरा भारत की एजुकेशन, पूरे भारत की सारी किताबें मिलाई जाएं और ब्रिटिश हमारी एक लाइब्रेरी की एक छोटी सी किताब भी उसके बराबर नहीं है। क्या बोला उसने? हमारी जो ब्रिटिश लाइब्रेरी की छोटी सी किताब है ना, और आपका पूरा भारत का वैदिक एजुकेशन, संस्कृति है, ज्ञान है, जीरो है उस छोटी सी किताब के आगे। मतलब हीनता पैदा करी हमारे अंदर कि हमारा सब जीरो है। उसने ये भावना हमारे अंदर पैदा करी। मैक्स मूलर आया, उसने शास्त्र सीखे, शास्त्र पढ़े आके, उस शास्त्रों को पढ़ के ही उसने क्या किया, खंडन करना शुरू कर दिया। लोगों को बताया नहीं तुम्हारे शास्त्र गलत है, हमारी एजुकेशन अच्छी है, इसको अडॉप्ट करो। लॉर्ड मैकॉले आया उसके बाद 1829 में। लॉर्ड मैकॉले ने तो कहता है, एक लेटर है आप पढ़ सकते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगा। 2 फरवरी 1829 में लेटर लिखा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। कहता है मैंने पूरा भारत घूमा, मुझे भारत में कोई बेरोजगार नहीं दिखा, कोई चोर नहीं दिखा, कोई भिखारी नहीं दिखा। ये भारत के बारे में बता रहा है। कहता है इस भारत को गुलाम कभी भी नहीं बना सकते। इस भारत को गुलाम बनाना है तो एक ही तरीका है, इसकी एजुकेशन सिस्टम, इसकी बैकबोन, इसकी रीढ़ की हड्डी क्या है, इनका शिक्षा प्रणाली है, इनका एजुकेशन है, इसको खत्म करना होगा। और वही किया उसने पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया। कुछ लोगों को जो कहने को तो भारत की चमड़ी थी उनकी, पर दिल उनका गोरों का था। लालची लोग जो थे उनके बहकावे में आए, उनको इंग्लिश सिखाई और इंग्लिश सिखा के उनके माध्यम से प्रचार करवाया कि तुम गलत हो। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि हमारे अंदर नेचर है, हम फॉरेनर चीज़ को बड़ा अच्छा समझते हैं, जो विदेशी चीज़ है बहुत अच्छी है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं बंगाल का कि एक इंसान बाजार में कुत्ते का मांस बेच रहा था, पर कोई खरीदे ही ना। सुबह से शाम हो गई, कुत्ते का मांस बेचते हुए। उसने दिमाग लगाया, यार ऐसे नहीं बेचेगा, एक काम करता हूँ। कहता ये मामूली कुत्ता नहीं है, एक गोरे का कुत्ता है, गोरे का कुत्ता है। बस देखते देखते कुत्ता पूरा बिक गया। क्यों? गोरे का कुत्ता है इसलिए। तो हम आज देखते हैं स्कूलों में हम फ्रेंच सिखाते हैं, इटालियन सिखाते हैं बच्चों को, जर्मन सिखाते हैं, है ना, संस्कृत नहीं सिखाते। और माएँ भी ऐसी हैं आज की। कभी किसी माँ को देखा बच्चों को सिखाते, बेटा बोल संतरा, बोल सेब, नहीं, कहती है बेटा बोल ऑरेंज, बोल बनाना, बोल डंकी। माँ भी यही सिखा रही है, ऑरेंज संतरा नहीं बोलेगी, संतरा बोलने में शर्म आएगी, हीनता महसूस होती है। हम हिंदी सिखाएंगे तो हीन, पिछड़े समझे जाएंगे, है ना, लोग हंसेंगे हमारे पे, इनको तो इंग्लिश ही नहीं आती, इंग्लिश ही नहीं आती इनको। तो ब्रिटिशर कहते थे सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, कहते थे कि सूर्य जो है विदेश में अस्त नहीं होता। पर हम कहते हैं सन नेवर सेट्स इन इस्कॉन। प्रभुपाद जी अब देखते हैं पूरे विश्व में हर दिन 24 घंटे मंगल आरती होती है। क्यों? यहाँ रात है तो अमेरिका में दिन होगा। पूरी दुनिया में आज इस्कॉन है, और जहाँ इस्कॉन है वहाँ मंगल आरती होती है, गुरु पूजा होती है। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में फैला दिया इस बात को, बिल्कुल उल्टा कर दिया प्रभुपाद जी ने। ये है प्रभुपाद जी, चमत्कार कर दिया प्रभुपाद जी ने। एक रिपोर्टर थी, प्रभुपाद जी से कहती है कि आप क्यों आए हो यहाँ पे? प्रभुपाद जी ने कहा एक्चुअल धन आप छोड़ आए थे, आप आए थे लूट के ले आए हमारे भारत को, पर जो एक्चुअल धन था वो छोड़ आए, वो देने आए हूँ, हमारी वैदिक संस्कृति, इसको पढ़ो। तो प्रभुपाद जी बड़े ज्ञानी थे, पता था ये सब नकलची बंदर है, इंडिया वाले नकलची बंदर है, हर काम में नकल, हर काम में नकल, खाने में नकल, पहनने में नकल, पढ़ने में नकल, कहते हैं नकल ही करवाते हैं इनको, नकली करवाई। चौथा कारण धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, स्कूलों से आज आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज को निकाल के फेंक दिया गया है। आप जाओ मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है, क्रिश्चियन स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जाती है। कौन सा स्कूल है जब गीता पढ़ाई जाती है? बताओ, कोई स्कूल है भारत का? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं इसे। असुरों की होगी, बुद्धिमानों की नहीं है।
भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें आप अपने धर्म के ऊपर पीएचडी नहीं कर सकते, पता है आपको? सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है। इटली में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, स्पेन चले जाओ, हर कंट्री में आप अपने धर्म के ऊपर पीएचडी कर सकते हो, पर भारत में आप अपने धर्म पर पीएचडी नहीं कर सकते। आप मल पे कर लो, कुत्तों पे कर लो, मिट्टी पे कर लो, घास पे कर लो, पर धर्म पे मत करो। ये धर्म निरपेक्षता है ना। धर्म निरपेक्षता मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब सारे धर्मों का परित्याग कर दो। ये है धर्म। आज धर्म निरपेक्षता कहते हैं इसे। जब पीएचडी आप धर्म पे नहीं कर सकते, तो जो बुद्धिजीवी हैं या कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कहते हैं यार देखो, जब धर्म में पीएचडी नहीं तो मतलब ये कोई खास चीज नहीं है, तो धर्म साइंटिफिक नहीं है, ये सेंटिमेंटल है, भावुकता है। तो बुद्धिजीवी जो थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने, आपका म्यूट हो गया। तो इन्होंने क्या देखा, जो धर्म पर पीएचडी नहीं कर सकते तो धर्म सेंटिमेंटल है, भावुकता है, तो इसलिए बुद्धिजीव जो है इसको कट गए इसी से। पांचवा, धर्म के नाम पर धोखेबाजी, ये पांचवा कारण बना। धर्म के नाम पर धोखेबाजी, उठपटांग धर्म आ गए, उठपटांग शास्त्र आ गए, उठपटांग भोगस गुरु आ गए कि मैं भगवान हूं, 4 दिन भगवान फिर जेल में जाता है। जब उठपटांग ऐसे धर्म आने लगे, कैथोलिक धर्म आने लगे, इससे क्या हुआ, लोगों की श्रद्धा खत्म हो गई। श्रद्धा, क्यों, सारे गुरु ऐसे ही, फिर श्रद्धा खत्म होगी लोगों के अंदर से, लोग अपने आप को हीन समझने लगे और धर्म को छोड़ दिया। नहीं, ये धर्म जो है गलत है, बेकार है, इससे अच्छा है कि धर्म फॉलो करो ही मत। नास्तिक अच्छे हैं धार्मिक होने से। अगर धार्मिक लोग ऐसे होते हैं तो हमें नास्तिकता ही अच्छी है हमारे लिए, तो लोग नास्तिक बनने लगे। छठा कारण, पाश्चात्य देशों का अंधाधुंध अनुकरण करने लगे हम। छठा कारण क्या है, पाश्चात्य देशों का अंधाधुंध अनुकरण करना। जैसे मैंने कहा, बोली बोलना, हम शर्म आती है, 4 लोग मिलते हैं तो हाय हेलो हाय करते हैं, नमस्ते कोई नहीं बोलेगा। हाय पेट में दर्द हो गया जैसे, नमस्ते हाथ नहीं जोड़ा करेगा इंसान। पाश्चात्य, क्या विदेशी चीज कौन सी, जूता हमारा है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, विदेश का होना चाहिए, लगे कि मैंने अमेरिका का जूता पहना हुआ है ना, अमेरिका की जीन्स से फटी क्यों ना हो। हमारी संस्कृति में फटा कपड़ा पहनना में शर्म आती थी। अगर आज भी अगर कोई अच्छे घर का बच्चा बाहर निकलता है जीन्स पैंट फटी हो तो शर्म आती है कि उसे रफू डालता है। और आजकल के मूर्ख ऐसे नए पैंट लाके फाड़ते हैं, उसको चीथड़े निकाल के पहनते हैं। ऐसे कपड़े जैसे पोछा भी ना लगाया जाए, ऐसे कपड़े आज पहनते हैं। ये क्या, ये सभ्यता, ये संस्कृति है आज बिल्कुल खत्म, जीरो हो गया आज। माता पिता बोलना छोड़ दिया, पापा डैड, मदर डे, फादर डे, सिस्टर डे, जो कभी थे ही नहीं। मदर डे, फादर डे तो भारत के लिए तो 2400 घंटे, 12 महीने, पूरा साल मदर फादर डे रहता है। भारत की संस्कृति तो ऐसी ही है। ये कि साल में एक दिन, बात वो भी सही, टाइम नहीं है फादर के लिए, मदर के लिए, तो साल में एक दिन मदर डे, तो उस दिन माँ की याद आती है, फादर्स डे फादर की याद आती है, और एक वैलेंटाइन डे। मतलब कि हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं अंधाधुंध। ये कारण है हमारी संस्कृति का नीचे गिरने का। प्रभुपाद जी ने देखा ये अंधाधुंध अनुकरण करते हैं, इनका काम है नकल करना, तो ठीक है इनसे नकली करवाते हैं, इनसे नकली करवाते हैं। जब प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया भारत में, बड़ी मेहनत करी प्रभुपाद जी ने, और कई लोगों से मिले प्रभुपाद जी, उनको बोला मैं अकेला हूँ, सन्यासी हूँ, बूढ़ा हूँ, मुझे प्रचार करना है, आप अपने घर का एक लड़का मुझे दे दो ताकि मैं उसको साधु बनाऊं और प्रचार करूं। लोगों ने नहीं सुनी, है ना, नहीं सुनी प्रभुपाद जी की। बड़ी मेहनत करी, झांसी में लीग ऑफ डिवोटी शुरू किया, मैंने कहा था, वो पिछले कल का दिन था, मैंने सुनाया भी था आपको। अक्षय तृतीया वाले दिन लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना करी प्रभुपाद जी ने, और लोगों से कहा कि मुझे अपने घर का कोई लड़का दो ताकि मैं जाऊं और प्रचार करूं अपनी वैदिक एजुकेशन का, अपनी वैदिक संस्कृति का। लोगों ने नहीं मानी। प्रभुपाद जी ने देखा ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका काम क्या है, नकल करना, पाश्चात्य देशों का अंधाधुंध अनुकरण करना, इनका एक ही जीवन का लक्ष्य है। तो इनको नकल ही करवाते हैं। प्रभुपाद जी के विदेश गोरों को क्या किया,
भक्त बनाया, सर मंडवा के, लाल कपड़ा पहना के, धोती कुर्ता पहना के, गले में कंठी माला पहना के, तिलक लगवा के भारत लेके आए। फिर लोग कहते हैं अरे हाँ, विदेशी लोग संस्कृत बोलते हैं, विदेशी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, हम भी करते हैं, है ना। तो ये है इंसान का नेचर, ये है इंसान आज। अंधाधुंध अनुकरण करना, अंधाधुंध अनुकरण करना, उसका नतीजा क्या है हम ये कभी नहीं सोचते। प्रभुपाद जी ने दिखाया कि कैसे अनुकरण करना चाहिए। अगर इनको अनुकरण करवाना है तो इनको क्या करो, प्रचार ही वहाँ से करेंगे। तो इसलिए दिखा जैसे प्रभुपाद जी ने विदेशों में प्रचार किया, कैसे आपकी तरह प्रचार फैला भारत में। उसके बाद इतना प्रभाव पड़ा। हनुमान दास पोद्दार जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छे इंसान थे, महात्मा थे हनुमान दास पोद्दार। गीता प्रेस गोरखपुर के जो मालिक हैं उनका नाम है हनुमान दास पोद्दार। हनुमान दास पोद्दार जी का नियम था, जीते जी किसी भी आदमी का फोटो वो अपने किताब में, पत्रिका में नहीं छपवाते थे। हनुमान दास पोद्दार का नियम था किसी भी, प्रभु जी फिर से म्यूट हो। तो प्रभुपाद जी ने अनुकरण करवाया उन लोगों से, भारत के लोगों से, पूरी संस्कृति को चेंज कर दिया प्रभुपाद जी ने। हम देखते थे कि हम हीन हैं, फॉरेनर बड़े एडवांस हैं। प्रभुपाद जी ने उन विदेशियों को अपने पीछे पीछे नचवाया, अपने पीछे पीछे। आप कभी देखिएगा प्रभुपाद जी की वीडियोज, प्रभुपाद जी चलते हैं एक लॉयन की तरह, एक राजा की तरह चलते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी की चलना ऐसे था, हमेशा गर्दन ऐसी होती थी, चाहे सिंह चलता है वैसे। और उनकी आगे पीछे देखिए जितने विदेशी हैं, कोई चमर ढुला रहा है, कोई छत्र लेके चल रहा है, कोई फूल पाँव में बिछा रहा है। प्रभुपाद जी ने सबको अपनी सेवा में लगा दिया। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को अपने चरणों में लेके आ गए। प्रभुपाद जी दिखाया कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है। अगर हम चाहते हैं अपनी संस्कृति को बचाना, तो हमें चाहिए, हम स्कूलों से उम्मीद नहीं कर सकते, सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से कोई कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं, हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका मतलब है सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग कर दो, तिलांजलि दे दो और नास्तिक बन जाओ, नास्तिकवाद फैलाओ, मायावादी बनो। तो ये है आज की वैदिक एजुकेशन, धर्मों की तिलांजलि। और आखिरा सब जो एक आखिरी कारण है वो है स्मार्टफोन। आजकल के स्मार्टफोन, हम बहुत स्मार्ट बन चुके हैं स्मार्टफोन यूज करके। हम बड़े एडवांस समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं। जब छोटे बच्चे स्मार्टफोन से खेलते हैं ना, कितना गर्व महसूस करते हैं, बोलते इसमें देखा मेरा बेटा यूट्यूब चला लेता है, मेरा बेटा फेसबुक चला लेता है ना। हमें तो आता नहीं, पर मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बड़ा दिमाग उसका तेज है। क्यों? टैब चलाता है, कंप्यूटर चला लेता है, कितनी खुशी महसूस करते हैं ये बोलते हो कि मेरा बेटा स्मार्टफोन यूज कर रहा है। इस स्मार्टफोन ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया इंसान को, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बच्चे को बोलना नहीं आता, पर स्मार्टफोन पे खेलना जरूर आता है आज बच्चों को। तो हमारी जो संस्कृति है, यही कारण है ख़त्म होने का, कि हमने शास्त्रों को नहीं फॉलो किया, अपने धर्म को फॉलो नहीं किया अपने। और हमें बचना है इन चीज़ों से, तो मैं यही कहूँगा कि हमें अपने शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को संतुष्ट करना। संसिद्धि हरितोषणम, हरि का तोषण, हरि को प्रसन्न करना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब हमारे जीवन का लक्ष्य हरि नहीं रहता है तो क्या होता है? तब हमारे अंदर क्या भावना आती है? आधिपत्य स्थापित करने की, अनुशासन, शासन करने की, कि मैं बड़ा हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं नेता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तब जाके ऐसे हीनता लोगों के अंदर पैदा हो जाती है। फिर तथाकथित शूद्र लोग आज शासन कर रहे हैं, शूद्र लोग। आप देखिए, आप जितने पॉलिटिशियन हैं शूद्र ही तो हैं, जो धार्मिक ज्ञान से हीन हैं, जिनका लाइफ का एक ही गोल है आज, बस वाई हुक वाई क्रुक, पैसा इकट्ठा करना है। बस 5 साल सत्ता में आ गए,
मतलब प्लीज़ आप, तो मैंने जैसे कहा कि हमारी संस्कृति का सबसे जो विनाश के कारण यही थे जो मैंने आपसे कहे, और तात्पर्य में लिखा प्रभुपाद जी ने कि जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति, बचपन से ही हम अपने बच्चों में ही भावना भर देंगे कि तुम्हें एक अच्छी डिग्री लानी है ना, एक अच्छी जॉब हासिल करनी है। हम बच्चों को यही सिखाते आए हैं, एक अच्छी डिग्री चाहिए बस, अच्छी जॉब चाहिए बस। पर जीवन का लक्ष्य क्या है हमने बच्चों को कभी कहा आज तक? कभी कहा बच्चों की गीता पढ़नी चाहिए साथ में? हमें भौतिक प्रगति तो करनी है पर साथ में आध्यात्मिक अपने चरित्र का भी तो निर्माण करना है। हम चरित्र निर्माण की तरफ ध्यान नहीं देते। आज चरित्र हमारा दर्जी डिसाइड करता है, हम खुद नहीं। अच्छे हम बूट सूट पहने हैं, टाई पहने हैं तो मतलब हम अच्छे एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और धोती कुर्ते हैं तो ही नहीं, गवार है, ये देहाती है, धोती कुर्ता पहन लिया तो शिखा रख ली तो क्या है ये, धोती कुर्ता पहनना, शिखा पहनी, पिछड़े लोग हैं ये सारे। एडवांस होना चाहिए, भेड़ बकरी की तरह बाल कटे होने चाहिए साइड के हमारे। आज का फैशन, कभी बाल यहाँ से काटते हैं, कभी बाल यहाँ से काटते हैं, दाढ़ी भी अजीबो गरीब कट लगा लेते हैं बीच में से। हम ऐसे उटपटांग काम करने से हम ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा एजुकेटेड दिखाई देते हैं। ये हमारी संस्कृति है आज। तो हमें सिर्फ हम ही अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरा कोई बचाने नहीं आएगा। ये ज़िंदगी में बात याद रखिएगा, कोई बाहर से नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए, कोई नहीं आने वाला। हमें खुद अपना आपको बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। आप कहें हम अकेले क्या कर सकते हैं? हम तो अकेले हैं। अकेला कुछ भी करने में इंसान सक्षम है। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए बस। अकेले प्रभुपाद जी, वन मैन आर्मी, अकेले प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को नचा दिया। तो हम तो ठीक है, मानते हम प्रभुपाद जी नहीं है, उनके चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं है, तो हम पूरी दुनिया को नहीं नचा सकते। अपने घर को तो नचा लो, अपने घर को तो बदल सकते हैं हम लोग। हम खुद अपने आप को बदलने की ठाने कि मैं अपना पहले चरित्र सुधारूंगा। प्रचार से पहले है आचार। आचार आम का नहीं, आचार चरित्र निर्माण अपना। तो पहले हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने करेक्टर को सुधारें, फिर मैं अगर अपना चरित्र सुधारूंगा ना तो दूसरा इंसान मेरे चरित्र से इम्प्रेस होगा। प्रचार बोल के ही नहीं होता, प्रचार दिखा के भी होता है कि आपको देखे इंसान, अरे हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, इसका बोलचाल, इसका जीवन शैली, इसका पहनावा, इसका उठना बैठना, इसका लोगों से बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो लोग केवल बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं, लोग बातों से इम्प्रेस होते हैं। तो इंसान बोल के ही नहीं, इंसान करके भी सिखा सकता है। प्रभुपाद जी ने करके भी दिखाया, बोल के भी दिखाया, है ना? तो पहले हमें अपना चरित्र सुधारना है। अपना चरित्र सुधरेगा, आपको देखिए आपकी पत्नी, अगर पति भक्त है तो पत्नी भक्त बन जाएगी। देखो अरे कितना अच्छा है। अगर भक्त बनने से पति में इतने बदलाव आ सकते हैं तो पत्नी बदलने की कोशिश करेगी, बच्चे भी बदलने की कोशिश करेंगे। पर आज क्या है, बच्चे, माँ बाप बच्चों को पैसे देते हैं, जाओ सिगरेट लेके आओ, जाओ शराब लेके आओ। जब माँ बाप बच्चों से ऐसे काम करवाएंगे, बच्चे क्यों करेंगे? करेंगे क्यों? अच्छी चीज़ है, मेरे पिता पीते हैं तो मतलब अच्छी चीज़ है। पिता नहीं, डैड, मैं डैड बोलना चाहूँगा यहाँ पे। तो पिता ये शब्द नहीं यूज करेगा, बेटा शराब लेके आओ। डैड यूज कर सकता है। डैड इनसे मर चुका है इंसान, किस चरित्र से। करेक्टरलेस इंसान ही अपने बच्चों को शराब की दुकान में भेजेगा, बुद्धिमान नहीं भेजेगा। तो पहले मैं कहता खुद के चरित्र का निर्माण करो, फिर अपने परिवार को बदलो, परिवार को बदलोगे अपने पड़ोस को बदलो, पड़ोस को बदलोगे अपने गांव को बदलो, गांव को बदलोगे, है ना, अपने पूरे कोशिश करो एरिया को बदलने की। एक इंसान कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इम्पॉसिबल नाम का शब्द नहीं है। इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल, कुछ भी कर सकता है। पर आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमें विश्वास, डिटर्मिनेशन लेके आना अपने अंदर। डिटर्मिनेशन आएगा सिर्फ भगवान के नाम जप से। हाँ,
चैंटिंग करिए, ध्यान से नाम जप करिए, फिर देखिए डिटर्मिनेशन बढ़ेगा हमारा, डिटर्मिनेशन बढ़ेगा हमारा, है ना। तो इसलिए प्लीज़ आप जो है ध्यानपूर्वक नामों का जप करिए, रेगुलर क्लास अटेंड करने की कोशिश करिए, सुबह उठने की आदत डालिए, है ना। हम भी तो प्रयास कर ही रहे ना। मैं कहूँ कि मैं बड़ा महान नहीं, मैं तो 2 कौड़ी का इंसान भी नहीं हूँ, अभी कोई गुण नहीं है हमारे अंदर, हम प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करिए। सुबह जल्दी उठने से, मॉडल उठने से सत्वगुण की प्रधानता होती है। जितना सुबह उठोगे, है ना, जितना सुबह उठोगे उतना हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, माइंड के लिए भी अच्छा है, पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, बहुत फ़ायदे हैं सुबह उठने के। तो प्लीज़ आप प्रयास करिए। मैं बोलता ही हूँ हर बार, बोल ही सकता हूँ, कुछ कर तो सकता नहीं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप इन बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करिए। सत्संग सुनना ये नहीं यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना। सत्संग मीन्स जो हम सुनते हैं, कोशिश करिए, मैं इसका 100% नहीं, 50% भी नहीं, 10% भी नहीं, कोशिश करूं कि 1% जीवन में उतारने का प्रयास करूं, 1%। ठीक है, धन्यवाद आप सबका ध्यान से सुनने के लिए। हरे कृष्ण।